हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का स्वागत है गाइस मेरे चैनल पर। चलिए रीडिंग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग मैं करूँगी, देखना आपको है, लेकिन कुछ स्टेप्स फॉलो करके रीडिंग को देखिएगा ताकि आपके साथ एनर्जी कनेक्ट हो पाए, आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ पाए और आपकी पर्सन की एनर्जी निकल पाए। तो बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को ताकि आप मेरी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ, जुड़ पाओ, फैमिली का हिस्सा भी बन जाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से इसे स्किप कर रहे हैं तो लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आगे आप रीडिंग देखोगे तो वीडियो को लाइक करना ही है आपको। और उस व्यक्ति का नाम जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, अपने नाम के साथ लिखना, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, शांत मन होकर इस रीडिंग को देखना है। उस व्यक्ति को विजुअलाइज कीजिए, कोई थॉट के साथ नहीं, सिंपली उस व्यक्ति को देखिए, उनकी एनर्जी के साथ टैपन हो जाइए और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ठीक है। चलो, क्या सोच रहे हैं वो इंसान, वो पर्सन आपको लेकर? हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी रिश्ते को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे फैमिली का हिस्सा जो बन चुके हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? जिनका भी ये नाम लिख रहे हैं, जिनका भी ये नाम लिख रहे हैं, जिस भी कनेक्शन, जिस भी रिश्ते में है, वो पर्सन की एनर्जी क्या है? उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, judgment, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, नंबर जो मुझे दिख रहे हैं फाइव। फाइव नंबर ये 14 से बन रहा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या नंबर है, 23 नंबर से भी बन रहा हो सकता है, 6 नंबर, 6 नंबर, 8, 2, 18, 19, 15, 7। तो यही नंबर्स मुझे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और नंबर 2, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, ठीक है। क्योंकि एक लोगों की रीडिंग नहीं है, और एलिमेंट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं, इतने कार्ड्स आए तो सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, सारी राशियां यहाँ पर है। और नंबर्स जो मैंने आपको बोले वो नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिखे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे 25 अगस्त इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, पता नहीं क्यों एकदम से मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 25 अगस्त की एनर्जी, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई और वजह से ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। 25 अगस्त, 25 अगस्त, और 2025 की भी एनर्जी हो सकती है। 2025 के अगस्त में आप लोग सेपरेट हुए हो, या उस समय कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है। जून मंथ भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, फिर बताती हूँ क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिसअपॉइंटमेंट,
निराशा की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है डिसअपॉइंटेड, निराशा क्या मेरे व्यूअर्स से है, या ये एनर्जी क्यों है उनके अंदर। ट्रू कलर्स, ठीक है। साइन नंबर और सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके गाइस, मुझे नहीं पता आपको ये सुनकर कैसा लगने वाला है, लेकिन मेरे को इससे कोई मैटर नहीं है आपको कैसा लगेगा। मुझे आपको जो मैसेज देना है वो बताना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, ब्लॉग्स की सिचुएशन है। दो मैसेज है, बता रही हूँ, ठीक है। डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि मैं वो रीडर नहीं हूँ जो सुनी सुनाई बातें आपको रिपीट करूँ। जो मुझे मैसेज मिलते हैं मैं आपको वो मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे डिकोड होता है, ठीक है। एक मैसेज तो मुझे ये दिख रहा है, अब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है आपने इस पर्सन का वो ट्रू सेल्फ देख लिया है, वो ट्रू कलर्स देख लिए हैं। ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे हो, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ठीक है। अब तक ये लोगों को ऐसे ही खुद को दिखाते आए हैं, अंदर से कुछ और रहे हैं, बाहर से कुछ और, ठीक है। ये बाहर से बहुत स्वीट और बहुत अच्छे पर्सन होंगे, बहुत हेल्पफुल पर्सन होंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऑपोजिट इंसान, ठीक है। बहुत अलग इंसान होंगे, गुस्सा होगा इस व्यक्ति के अंदर, बहुत नेगेटिव चीजें हो सकती है जो ये ट्रू कलर्स लोगों को नहीं शो करते हैं। अब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने इस व्यक्ति का ट्रू कलर, ट्रू फेस देख लिया है, रियल कलर्स आपने इस व्यक्ति के देख लिए हैं, क्योंकि जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गए तो बहुत ऐसे रंग इस व्यक्ति ने आपको दिखाए हैं, बहुत ऐसी चीजें इस व्यक्ति ने की है जिससे आपको इसके असली चेहरा समझ में आ गया है। और दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने अगर इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है तो अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपका रियल चेहरा, ट्रू कलर्स ये है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता था जब आप इससे बात करने की कोशिश करते थे और जब आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे, आपके पर्सन को लगता है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ट्रू लव नहीं था आपका, ठीक है। या किसी भी चीज को देखकर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आपका वो रियल चेहरा देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ आपने ऐसा किया होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये एनर्जी है। अब मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर इनके ट्रू कलर्स आपने देख लिए हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। उनको ये लगता है कि जो रंग आपने इस व्यक्ति का देख लिया है, अब उसके बाद आप इस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ोगे, और इस व्यक्ति को उस चीज का रिग्रेट फील हो रहा है कि इनको लगता है कि आपको उनका जो असली रंग है, असली कलर जो था वो नहीं दिखाना चाहिए था। मतलब उनको लगता है कि उनकी कुछ सच्चाई आपके सामने रिवील नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ चीज़ों को आपके सामने एडमिट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज उनको इस वजह से आपके पास वापस से बात करने में या आपके पास वापस आने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, या इस व्यक्ति को वो चीज शेमफुल वाली एनर्जी दे रही है। क्योंकि ट्रू कलर सामने आने के बाद अब शायद आप इस व्यक्ति की बातों में नहीं आओगे, आप इस व्यक्ति की इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, ठीक है। और ट्रू कलर्स में भी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आप जैसा इनके साथ बिहेव कर रहे हो ये शायद आपके ट्रू कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। मे बी देखो, आपको मैं एक एग्जांपल के लिए समझा भी देती हूँ। जैसे आपने पहले कहा होगा कि आप इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते हो, आप मतलब ये व्यक्ति हमेशा आपके दिल में रहेंगे, आप मतलब ऐसी कुछ बातें। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनको भूल रहे हो ना, तो ये व्यक्ति उस चीज को गलत वे में लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान खुद गद्दार निकला, खुद गद्दार था, अब उस व्यक्ति को भूलना पड़ेगा ना, उसकी वजह से अपनी जिंदगी स्टक करके तो नहीं रखेंगे ना। अगर आपके पार्टनर आपका साथ देने वाले होते तो आप क्यों भूलते हैं। अब ये व्यक्ति आपको जो भी समझना चाहते हैं इनको समझने दो। मुझे नहीं लगता है कि इनको अच्छा दिखाने के लिए आप अपनी लाइफ को स्पॉइल करो, ठीक है।
क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जीपीएस, साइको, मिस यू, मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, शेम्ड, देखो क्या एनर्जी है, शेम्ड की, गिल्ट, एम्बैरस, इन द रॉन्ग। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला ना, जो मुझे डिकोड हो गया था कि आपके पार्टनर को अब आपके सामने आने में शेम फील हो रही, बिकॉज आपने इस व्यक्ति का रियल कलर, असली चेहरा देख लिया है। जैसे कि मान लीजिए इस व्यक्ति ने अब तक आपको ये बोला, अरे मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और आपने इस व्यक्ति को किसी थर्ड पार्टी के साथ पकड़ लिया, आपने इस व्यक्ति को किसी और से बात करते हुए पकड़ लिया, कुछ ऐसी चोरी आपने इस व्यक्ति की पकड़ ली, कुछ ऐसी गलतियां आपने इस व्यक्ति की पकड़ ली जिसके वजह से ये व्यक्ति अब शेम, गिल्ट फील कर रहे हैं, एम्बैरसमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन है। जीपीएस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, या तो ट्रैक कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके पास आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता जरूर ये पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं जो इन्हें आपके पास लेकर आ सकता है, कोई ऐसा रास्ता जो आप तक इनको कनेक्ट कर सकता है। सीधे नहीं आ सकते हैं, इनको कोई ऐसा रास्ता चूज करना होगा जो मिलाएगा तो आपसे, लेकिन वो थोड़ा घुमाकर होगा रास्ता, क्योंकि डायरेक्टली ये पर्सन आपके पास नहीं आ सकते हैं। साइको, क्रेजी, ऑब्सेशन की भी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे करके आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा ये अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, आपसे ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। कोई रियलाइजेशन इस व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है, और ये पर्सन आपको बेहद मिस करते हुए भी दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से मिस की एनर्जी, आई मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। ये स्टकनेस क्यों है, स्टकनेस को प्लीज क्लैरिफाई। गुड बाय। आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, मेंटली आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर्सन की शादी फिक्स हो गई है, या हो सकता है कि इनके घर वाले आप दोनों की शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर आप लोगों का एक सीरियस रिलेशनशिप रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, और अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आप दोनों के बीच में सेपरेशन के बाद भी, इनकी साइड से ही ब्रेकअप हुआ है उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को इस एनर्जी से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। होता ना कि जैसे ये आपकी एनर्जी अपने आसपास महसूस करते हैं, आपका साथ अपने आसपास ये पर्सन महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस व्यक्ति को आपसे दूर जाना, मेंटली दूर जाना, आपकी एनर्जी से दूर जाना काफ़ी डिफिकल्ट महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, और ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, बट ये इस व्यक्ति के लिए मुश्किल है, इस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर ये पर्सन किसी और से भी शादी कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के मन में एक डर भी दिखाई देता है। अगर इनको पता चल गया कि आपकी उनकी शादी किससे हो रही है, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ ऐसा ना कर दो जिससे कि उनका नाम खराब हो जाए, समाज में नाम खराब हो जाए, या इनके जिससे शादी हो रही है आप उनको कुछ बता ना दो। पता नहीं क्यों ये एनर्जी मुझे ये फील हुई है एकदम से, मेरे को इस वक्त फील हुआ आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस डर में भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा कुछ पता चले उनकी शादी किससे हो रही है,
ये सब चीजें, ठीक है। और अगर इन्होंने बता दिया है तो अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ सीन क्रिएट ना कर दो, आप ऐसा कुछ ना कर दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। लेकिन यहाँ पे जो ज्यादा एनर्जी मुझे दिख रही वो ये है कि इस पर्सन को आपसे आगे बढ़ना, आपको भूलना मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है। फैमिली, ये पर्सन आपके साथ फैमिली की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब देखो, आप में से अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो गए। अब आप कहोगे कि दीदी वो किसी और से शादी कर रहा है तो फैमिली हमारे साथ कैसे देख सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका मैसेज मिल गया आपको, ये आपका मैसेज था। ये जो मैसेज है ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये जितने कार्ड्स लिए हैं हर एक मैसेज आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ मैसेज औरों के लिए होगा। तो यहाँ पर ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जहां पर अभी पॉसिबिलिटीज बची है, गुंजाइश बची है, क्योंकि आप में से जितने लोग देख रहे हैं सेम स्टेज सेम पेज पे डेफिनेटली नहीं होंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ मैं, एक सिचुएशन के ऊपर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, है ना। सिचुएशन भी एक नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में अगर फैमिली इश्यूज है या फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यूनियन की पॉसिबिलिटीज बनने वाली है और कुछ छोटी सी नई शुरुआत यहाँ पर होने की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और क्या हो सकता है? पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, फैमिली को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, मेमोरीज, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, आज के दिन ऐसा उनको फील होगा जैसे वो आपको मिस तो कर ही रहे हैं, और पुराने जो दिन आप दोनों के स्पेंड किए गए हैं, चाहे वो शादी का टाइम है, अगर आप लोगों के बेबीज है, तो आप दोनों ने जो अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया है, जो मेमोरीज उन्होंने सेव करके रखे हैं, उन सब चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखेंगे। जो फैमिली टाइम आप दोनों का रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मेमोरीज, आप दोनों फोटोज देख सकते हैं, कुछ मेमोरीज निकाल के आज ये पर्सन देख सकते हैं, कुछ मेमोरीज इस व्यक्ति के सामने आ सकती है। फिर इनका ये मन करेगा कि मैं फिर से एक छोटी सी शुरुआत करता हूँ, कोई छोटा सा प्रयास करता हूँ उस रिलेशनशिप की। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो मे बी वो बच्चे को बहुत ज़्यादा आज मिस कर सकते हैं। बच्चे को ही नहीं, इवन जो एक फैमिली टाइम, देखो हर एक रिलेशनशिप का एक अच्छा टाइम एक बुरा टाइम होता है। तो आज आपके पर्सन अचानक से वो अच्छे समय को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। मेमोरीज की एनर्जी यहाँ पे मुझे जो दिखी है, मुझे लगता है फैमिली टाइम वो बहुत अच्छी तरीके से इनको याद आएगी। फोटोज वगैरह देखेंगे तो और ज़्यादा उनको आपकी याद आने वाली है। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है बम्पिंग हेड्स, और यहाँ पर है रिस्कलेस लव एंड सेंशुअल थिंग्स। आप दोनों के बीच में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है, मतलब आप दोनों एक दूसरे की बातों में सहमत नहीं होते हो। उनका सोचना अलग है, आपके ओपिनियंस अलग है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग है, आपके पर्सन की जो प्रायोरिटीज है वो अलग है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत ज़्यादा अलग होती है, और वो भी कन्फ्लिक्ट्स का कारण, रीज़न बन जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो कन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉर्ट करे, कैसे आपको समझे, कैसे अपनी फीलिंग्स को समझाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है शायद आप दोनों एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कमी है। आपके पार्टनर यहाँ पर इस वक्त दूर रहकर, डिस्टेंस में रहकर ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को वो समझाए, किस तरह से वो आपकी फीलिंग्स को समझाए। बेसिकली अगर स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वाले आप लोग हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, तो वहाँ पर ज़्यादातर टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, और फिर ऐसा होता है कि डिस्टेंस की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं मन में डाउट, शक ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन वही चीज सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका क्या हल निकाल सकते हैं, या कैसे एक दूसरे को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं या कैसे एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा तो हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर ये थॉट आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कार्ड ऐसा है कि मैं थोड़ा दिखा नहीं सकती हूँ, बट आपके जो पर्सन है वो, मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा भी रिस्क लेने से बचते हुए भी दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा सेल्फिश रहे हैं, माई वे हाईवे, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगोस्टिक पर्सन। लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी बदलती हुई दिख रही है। इतना ईगो इस व्यक्ति के अंदर था ना कि क्या ही बताऊं मैं। बहुत ज्यादा सेल्फिश, बहुत ज्यादा स्टबन पर्सन, सिर्फ अपने बारे में सोचना और आर्ग्यू करना, इतने घमंड में रहना, ईगो में रहना इस व्यक्ति की नेचर थी, इस व्यक्ति की आदत थी। हालात, सिचुएशन हर इंसान को बदल देता है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ तो भी, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ये प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं, भगवान के सामने झुकते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ तो भी इनको, इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि इनका ईगो और प्राइड जो था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, खत्म या कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। को खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, कम होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? नो स्ट्रिंग्स, कोप। देखो, नो स्ट्रिंग की एनर्जी जो निकल कर आई है, ये कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स को इसने क्लैरिफाई किया है, ये बता रहा है कि पास्ट में आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, सब चीजें चाहते थे, लेकिन ये रिलेशनशिप नॉन कमिटल रिश्ता बता रहा है। मतलब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं, कल आप लोग साथ रहोगे नहीं रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, आपके पर्सन आपसे ही शादी करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट में आपके पर्सन ने आपको शुरू से ये डिनाइल एनर्जी दी है कि मेरे साथ फ्यूचर मत देखो। अगर आप फिर भी इस व्यक्ति के साथ इमोशनल इन्वॉल्व हुए हो तो अब मैं क्या कहूँ, होना नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि शायद आपको लगा होगा, क्योंकि इंसान को ऐसा ही लगता है कि मैं इसको बदल दूंगा या बदल दूंगी, मेरे प्यार से ये इंसान बदल जाएगा, एक दिन इसको मुझसे प्यार हो जाएगा, एक दिन ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हर इंसान समझता है ऐसा ही होगा, लेकिन जो इंसान स्टबन होते हैं, जो इंसान अपनी ही सोच को नहीं बदल पाते हैं, उसकी सोच को कोई और क्या बदलेगा। और किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते हो, कोई किसी को आप नहीं बदल सकते हो इस दुनिया में। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी को बदल सकते हो, तो सबसे बड़ी भूल है। हम खुद को नहीं बदल सकते हैं तो किसी और की तो बात ही छोड़ दो। हम अपने आप से भी कहते हैं ना कि आज से हम ये अपनी आदत ठीक करेंगे, फिर वही करते हैं, फिर कहते हैं कि आज से ये आदत ठीक करेंगे। तो कई बार ऐसे करते 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 वो आदतें ठीक होती, लेकिन खुद के प्रयास से होती है, किसी के कहने से नहीं। तो बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये रिलेशनशिप ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर एफर्ट्स तो रहे हैं, लेकिन एक साइड, एक तरफ से, एक इंसान का, एक इंसान बहुत इंटरेस्टेड रहा है इस व्यक्ति के साथ रहने में, इस व्यक्ति के साथ शादी करने में, इस व्यक्ति के साथ समय बिताने में, लेकिन दूसरा इंसान ऑलवेज डिनाइल की एनर्जी में रहा है। उसको ये रिश्ता चाहिए, लेकिन ये रिश्ता किसी शर्तों के साथ नहीं चाहिए, किसी बाउंडेशन के साथ नहीं चाहिए, किसी कमिटमेंट के साथ नहीं चाहिए था। एक सिचुएशनशिप आप समझ सकते हो कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं था आप दोनों के बीच में, या इस व्यक्ति के साइड से ये रिश्ते में था, आपके साइड से नहीं रहा हो। ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है, एक व्यक्ति बार बार मना करे तो दूसरे इंसान को हर्ट होना शुरू होता है। ठीक है। और अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ गया है कि अगर अब वो आपके साथ रहने के बारे में सोचते तो मे बी इनको लगता है कि अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अब आप इस व्यक्ति के साथ
हो सकता है कि ना रहना चाहो, क्योंकि एक टाइम पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया, तो अब आपका मन ही चला गया है इस व्यक्ति के साथ रहने का। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। राउंड एंड राउंड, साइकिल, ट्रिगर एंड लेसन। ये रिलेशनशिप कुछ लोगों का राउंड एंड राउंड चल रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, कमिटेड कमिटमेंट पे नहीं आ रहा है, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहा है। कुछ साइकिल्स हैं जो बार 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 लूप में आ रहे हैं, या तो बार बार यूनियन हो रहा है, बार बार मिलना हो रहा है, बार बार सेम पैटर्न सेम सिचुएशन का बनना हो पा रहा है। तो ये कुछ साइकिल, कुछ लूप्स में आप लोग फंस गए हो। कुछ लेसन हो सकता है कि लर्न करने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग नहीं लर्न कर रहे हैं, ना तो आप ना तो आपके पर्सन। ठीक है, तो अपने अपने रिलेशनशिप में देखो ये साइकिल क्यों बार बार क्रिएट हो रहा है, क्या ऐसी गलती कर रहे हो जिसको आप लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, जो ये साइकिल एंड नहीं हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति आपके लाइफ से गए, ठीक है, ये वापस से आपकी लाइफ में आ गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर ये गया, फिर आया, फिर ये गया, फिर आया, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो समटाइम्स अगर आपको ये साइकिल ब्रेक करना है तो आपको क्या करना होगा, समझ गए क्या करना होगा? नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ये पर्सन आपके पास आया, तो अब आपको या तो एक बाउंड्री तय करनी है, ठीक है, शर्त रख लेनी है, अपने आप को समझा लेना है कि अगर ये शर्त माना तो इसके साथ रहेंगे, नहीं तो फिर गुड बाय। ठीक है, तो यहां पर आप अपना ये साइकिल को ब्रेक करोगे, यानी कि या तो इस व्यक्ति को आने मत दो, या यहां पर एक कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप, जो भी लगाना है लगाओ, ठीक है, शर्त रखो, जो आप चाहते हो वो व्यक्ति भी इस चीज में अग्री करता है तो वेलकम है, अदरवाइज पहले ही बात कर लो, फिर इस व्यक्ति को जाओ, तब जाकर ये पैटर्न ब्रेक होगा। मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपको एक समझाया है। तो जो ऐसा पैटर्न आप लोगों के बीच में रिपीट हो रहा है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस पैटर्न को ब्रेक करो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आई लव यू, स्पेल लव। ओके, अगर आपने स्पेल कराया है तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर वो स्पेल शायद काम कर रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग स्पेल कर रहे हो, खुद कर रहे हो, करवा रहे हो, नहीं पता, या करवा चुके हो। यहाँ पर वो स्पेल काम करता हुआ दिखाई दे रहा, और वो स्पेल की वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स वापस से अट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। या फिर यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये स्पेल करवाने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है, ताकि ये पर्सन आपकी तरफ वापस से अट्रैक्ट हो जाए, आपके टूवर्ड्स इसका अट्रैक्शन हो जाए। या तो स्पेल कराया है, यही एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर स्पेल कराया है तो यस, ये एनर्जी इस व्यक्ति की स्पेल के वजह से आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपको हैंग करके चले गए थे, यानी कि एक स्टक एनर्जी में छोड़कर गए थे ये पर्सन। नो क्लोजर, नो कॉन्टैक्ट, लेफ्ट ऑन रेड, यानी कि ये पर्सन ने कुछ भी आपको नहीं बोला बोला था, गोस्ट करके चले जाना, कुछ भी क्लियर नहीं करना, है ना। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है शेडी, शेडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई, शेडी को प्लीज क्लैरिफाई करें। रोमांस, शेडी को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में शेडी की एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, शायद ये पर्सन बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, शेडी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ट्रस्ट ऐसे लोगों पे आप नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर यूनियन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। देखो ना, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, और यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन इस वक्त
यूनियन की एनर्जी चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, चीजों को वापस से स्टार्ट करने की एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड्स यूनियन को बता रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स का कार्ड। दो लोग मीट यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये यूनियन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर रोमांस का भी कार्ड निकल कर आया है। वो पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है जो पास्ट में एक शेडी बिहेवियर में था, शेडी एनर्जी में था, जिसने मास्क पहन रखा था। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक को प्लीज क्लैरिफाई, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बॉटम एनर्जी क्या है, क्यों है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। स्पेल लव, इस व्यक्ति के ऊपर असर तो हो रहा है। लव मैसेजेस आपका स्पेल करना, या स्पेल करने के बाद ये जो पर्सन है, डेफिनेटली इस व्यक्ति के साइड से लव मैसेजेस आपको मिलने वाला है। या तो किसी से कर रहे हो, या आजकल लाइफ पे ही लोग बहुत ज़्यादा लव स्पेल एंड ये सब कर रहे हैं, या पर्सनली आप किसी से करा रहे हो, आप खुद कर रहे हो, नहीं पता। ये लव स्पेल की एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है। इस एनर्जी की वजह से ही ये पर्सन शायद आपके पास वापस आएंगे। इस व्यक्ति का आपसे वापस से बात शुरू होगा, ये इसका असर होगा, तो ये पर्सन आपको मैसेजेस करेंगे, लव मैसेजेस आपको मिलेंगे। इस व्यक्ति के अंदर एक तड़प होने वाली है। अगर आपने कर लिया तो इस व्यक्ति के अंदर वो तड़प दिखाई दे रही है आपको लेकर। वो कहीं ना कहीं आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होगा कि वो आपसे कनेक्ट करे, वो आपके बिना अच्छा नहीं महसूस करे, और ये सब चीजें इस वजह से होता हुआ दिखेगा। ठीक है, स्पेल लव यानी कि किसी के ऊपर स्पेल करना। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते तो आप कर सकते हो, स्पेल्स करवा सकते हो। ठीक है, और देखो मैं तो नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को इसमें मज़ा नहीं आता है। जो नेचुरल है, देखो अगर नेगेटिविटी है किसी के ऊपर, किसी ने करा है, तो उसको हटाने वाली अलग बात है। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें मज़ा नहीं आएगा। मैं तो कभी भी देखो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, मैं उसको प्यार ही नहीं कर पाऊंगी जिसको मैंने लव मतलब स्पेल बेल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करा हो। क्या आपकी आत्मा संतुष्ट होगी इस चीज से? अगर होगी तो बढ़िया है, अच्छी बातें करो। नहीं होगी तो पूछना, ये सब चीजें करने से पहले पूछना जरूर। मुझे लगता है कि जो मन से होता है, जो दिल से होता है, उसकी बात अलग है। ठीक है, देखो ये सब चीजें करने से कुछ दिन का असर तो जरूर रहेगा। ठीक है, कि ये पर्सन आपके पीछे भागेगा, स्पेल वेल का असर रहेगा, लेकिन क्या जीवन भर आप यही चीज करते रहोगे? नहीं ना। अरे सोल कनेक्शन नहीं है, टाई नहीं है, लेट देम गो, जाने दो। वैसे व्यक्ति को ट्रैक करो जो आपके लिए बना है, वहां पर ये स्पेल वेल करने की जरूरत नहीं होगी। वहां पर नेचुरली आपको ये सब चीजें प्राप्त होंगे। हाँ, वहां पर करो, स्पेल नहीं करना, वहां पर करो जहां पर आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब किया गया है। ठीक है, चाहे वो स्पेल के द्वारा किया गया तो उसको रिमूव करवाओ, वो सही है। ब्लैक मैजिक है, उसको रिमूव करवाओ। ठीक है, नजर है, उसको क्लियर करवाओ। पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी आपको लेकर भर गई है, एनर्जी ऐसे हो गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वहां पे कराओ। लेकिन स्पेल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, या अपनी तरफ खींचाव उसको महसूस करना, मेरे तरफ से नो है। अगर आप मेरे चैनल के लोग हो तो मैं तो आपसे यही कहूंगी, अपनी फैमिली मेंबर्स से, जैसे अपनी दिल की बात मैं कहती हूँ, कि मैं इस चीज को नहीं फेवर करती, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। तो इसीलिए नेचुरली जो होता है ना, उसका आनंद अलग है, उसका मजा अलग है, कभी वही चीज का आप आनंद लो। ठीक है, तो खैर इसी के साथ अब हम लेने वाले हैं क्या आपके आपके पर्सन के मैसेजेस। चलो मैसेजेस ले लेते हैं और रीडिंग एंड करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे।
मुझसे कुछ लोग आके बोलते हैं ब्लैक मैजिक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं एंटरटेन ही नहीं करती, ब्लॉक मार देती हूँ। मेरे को पता नहीं, बहुत चिढ़ होती है ऐसा। अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी आपको बोल रही थी तो आपको मेरी बातों से ही समझ में आ रहा है, मैं इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है सब चीज़ें। जबरदस्ती कोई भी चीज़ पाना मुझे पसंद नहीं है। बी स्ट्रांग। ये आखिरी इंसान नहीं है आपके जीवन का, और भी लोग मिल जाएंगे, ठीक है। नेचुरली मांगो। आई लव यू। ईगोस्टिक पर्सन, ये ईगो तो है इस पर्सन के अंदर, बट प्यार भी है। ठीक है। न्यू बिगिनिंग विद स्टेबिलिटी। नंबर्स देख लीजिए। नंबर चेंज। कल के मैसेजेस से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है तुमसे ही शादी करूंगा, आई प्रॉमिस। डाइवोर्सी पर्सन। आप में से कोई डाइवोर्सी हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। भूलकर तुमको ना जी पा रहे हैं, भूलकर तुमको नहीं जी पा रहे हैं, और भूल ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब मैं अब सुधर जाऊंगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है इस व्यक्ति की लाइफ में। मुझे इंतजार है तुम्हारा, आपका इंतजार है इनको। ये कुछ अल्फाबेट्स है, आपके पर्सन के अल्फाबेट्स इससे स्टार्ट होते होंगे। मदर इश्यूज। तो कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज हो सकते हैं, उनकी मदर का प्रॉब्लम है। ओके। फॉल्स प्रॉमिस, दो कार्ड है क्या इसमें? नहीं लिखी है। फॉल्स प्रोमिसेस किए हैं इस व्यक्ति ने आपसे। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, ये इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहे हैं डार्लिंग्स। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इस व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। सो या ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए। वीडियो यहाँ तक देखा है, लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। इस एनर्जी को, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है उसको क्लेम करें, आई क्लेम दिस लिखें, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है आई रिलीज इसको। जो भी नेगेटिविटी रिलीज करना चाहते हो उसको सोचकर रिलीज करें। सो इसके इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।